हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पे। तो आप सभी लोग कैसे हैं, जल्दी से बताइएगा हमें। और इस बार काफ़ी टाइम बाद हम लोग की बातें हो रही हैं, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आपको मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से क्षमा चाहूँगी। कुछ ऐसे सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं आप लोग के लिए क्लासेस लेके नहीं आ पा रही थी, चाह के भी मैं आप लोग के लिए क्लासेस लेके नहीं आ पा रही थी। तो बच्चों, लेकिन अब जो भी रहेगा, अब क्लासेस आपकी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होंगी। एनी हाउ किसी भी तरीके से मैं दूं, देखिए मैं कोई टाइम डिसाइड नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको सुबह 10 बजे ही वीडियो मिल जाएगा या कोई सुबह 8 बजे मिल जाएगा, ये मैं ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको डेली क्लास मिलेगी, ये ज़रूर है रहेगा कि डेली आपको क्लास मिलेगी। और जैसे ही क्लास हम यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे, वैसे ही हम आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हमें देख रहे हैं, अगर वो हमारे साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्लासेस रहेंगी, ये यहाँ पर तीनों जगह रहेंगी। पीपीटी की रही बात, तो पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बाकी क्लासेस आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम तीनों पर मिलेगी। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि मैम हमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लेके आ रही हूँ, वो यहाँ पे यूपीएसआई, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सब के लिए मैं कंबाइंड लेके आ रही हूँ। तो अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है लेकिन उसने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी के क्वेश्चन उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। देखिए रीजनिंग, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, कि रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन पर टैग नहीं लगा होता है कि ये क्वेश्चन केवल ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा, या ये क्वेश्चन केवल दिल्ली पुलिस में ही आएगा, ये कांस्टेबल में नहीं आएगा। ऐसा कोई भी जो है टैग नहीं लगा होता है किसी भी क्वेश्चन पर। ठीक है, मैं देखो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी, जो रियल रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लासेस अगर आप देखते हो अदर चैनल पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं थोड़ा सा इसमें पहले आपको समझाऊंगी फिर मैं क्लास शुरू करूंगी, क्योंकि आज ये काफ़ी टाइम बाद चीज़ें शुरू हो रही, तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। जो कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम का नाम डाल देते हैं कि हाँ भाई यूपीएसआई के लिए बैच है, ठीक है, वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर उन्होंने डाल दिया ये दिल्ली पुलिस के लिए बैच है, वो उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ कि यूपीएसआई की अलग क्लास दे दूँ, दिल्ली पुलिस की अलग क्लास दे दूँ, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की मैं अलग क्लास दे दूँ, कर सकती हूँ मैं भी। बट मेरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना आप लोग को, ना तो मुझे आपका टाइम बर्बाद करवाना है। वही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आएगा, वही क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आएगा, वही क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आएगा, वही सेम क्वेश्चन आपका थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज होकर इधर उधर आता रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपको कंफर्म कर देना चाह रही हूँ, एक चीज बहुत ध्यान से, जो पेपर, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर आपका सेट करता है, वो कैसे सेट करता है आपको पता है? आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। ग्रुप डी, अगर मान लीजिए कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मैं एक आपको आइडिया बता रही हूँ, आप समझिएगा। मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे ग्रुप डी का पेपर बनाना है, तो कोई, मैं तो जानती हूँ ना कि सारे के सारे बच्चे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के आ रहे होंगे, मुझे पता है ना। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं यहाँ पे ग्रुप डी के क्वेश्चंस लगा के आ रहे होंगे, तो मैं ग्रुप डी के क्वेश्चंस क्यों रखूंगी? मैं एसएससी जीडी का पेपर उठा के देखूंगी, मैं दिल्ली पुलिस का उठा के देखूंगी, मैं आरआरबी एनटीपीसी के भी क्वेश्चंस देखूंगी, मैं अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा के आपके पेपर ग्रुप डी में रख दूंगी। अब जो बच्चे केवल आरआरबी एनटीपीसी जिन्होंने देखा नहीं, दिल्ली पुलिस देखा नहीं, या कोई भी अदर एग्जाम देखा नहीं, केवल ग्रुप डी कर रहे हैं, वो फिर रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें, सबके क्वेश्चंस लगाने हैं अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं नहीं चाहती कि आपका एफर्ट बेकार जाए। ठीक है, तो ये टैग मत लगाना कि मैम ये तो आरआरबी जेई में पूछा गया है, मेरे काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपको भी नहीं पता। ठीक है, अभी जब लास्ट टाइम यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन थे ना, हर शिफ्ट में कोई शिफ्ट बहुत इजी आ रही थी, कोई शिफ्ट बहुत टफ आ रही थी। ठीक है, हर दिन ऐसा हो रहा था, और जो शिफ्ट टफ आ रही थी उसी में बच्चा कह रहा था कि मैम मैं तो पूरी रीजनिंग लगा के गया था, मेरा पेपर रीजनिंग के ही क्वेश्चन मुझसे नहीं बने।
ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे ऑनलाइन टीचिंग में जब मैं पढ़ाती थी। उनके आंसर्स भी आते थे, उनके कमेंट्स भी आते थे, मैम इसका आंसर ये, मैम इसका आंसर ये। उन्हीं वही बच्चे पेपर नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें ना हो। आप लोग हर एक एग्ज़ाम आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करो। मैं ये नहीं कह रही आप सारे एग्ज़ाम को टारगेट करो, आप एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करो, लेकिन क्वेश्चंस आप सबके लगाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी 2024 के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी 2024 के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं लेके आई हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि 18 है कि 20 है कि 10 है, उससे मतलब नहीं है। जब तक आपके क्वेश्चंस एक एक 2024 में खत्म नहीं होंगे तब तक वो चैप्टर खत्म नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 1 है आज मैंने यहाँ पर लगभग 18 क्वेश्चन रखे हैं। कल आपके लिए 10 क्वेश्चन अभी और बाकी रहेंगे, वो 10 क्वेश्चन मैं कल और लेके आऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे सारी चीजें विजुअल दिख रही होंगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं होना है, जरा सी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत हो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हेड टाई वॉच को ये लिखा जाता है, बेल्ट बो टाई को ये लिखा जाता है, बो वॉच क्लिप को ये लिखा जाता है। तो उस भाषा में हेड के लिए कोड क्या होगा? आपको किसके लिए बताना है? हेड का कोड बताना। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, आरआरबी जेई 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगाइए, बताइएगा, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकालिएगा, फिर हमारे से मैच करेगा। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपने आंसर निकाल लिया होगा। सबसे पहले इसको देखो कैसे करेंगे। आपको किसका निकालना है? हेड का कोड निकालना है, राइट, हेड का। तो सबसे पहले देखो हेड कहाँ कहाँ है। एक तो हेड यहाँ है, ठीक है, और हेड सेकंड में है नहीं, थर्ड में है नहीं। जब यानी कि सिर्फ फर्स्ट में हेड है तो हेड का कोड भी सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही होगा। जब हेड कहीं और है नहीं यानी इसका कोड भी कहीं और नहीं होगा, राइट। इतनी बात समझ में? दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। जब हेड वर्ड किसी और लाइन में है नहीं तो इसका कोड भी किसी और लाइन में नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ZM, PH और MT इन तीन में से कोई एक कोड होगा। एक चीज, एक कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को रहता है कि मैम हेड पहले लिखा है तो उसका कोड ZM होना चाहिए, टाई बाद में लिखा है, बीच में लिखा है तो उसका कोड PH होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हेड का कोड ZM में से कुछ भी, हेड का कोड ZM, PH, MT में से कुछ भी हो सकता है। टाई का कोड इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वॉच का कोड इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा कोड है जो कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है। तो ZM यहाँ है, ZM यहाँ, यानी ZM तो इसका कोड होगा नहीं, कट कर दिया। PH यहाँ है, PH और कहीं नहीं है, ये कोड इसका हो सकता है। लेकिन जरा ध्यान से, ऑप्शन में भी कोड आ जाते हैं तो एक बार हम MT को भी चेक कर लेते हैं। MT यहाँ है, MT यहाँ नहीं है सेकेंड में, लेकिन MT यहाँ है तो MT को भी हमने कट कर दिया। बचा क्या बेटा? PH। यानी हेड का कोड क्या हो जाएगा? PH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पेपर पेन चलाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों से देखो और काम हो गया। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी बिना पेन पेपर के, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में आप उनको बता दीजिएगा कि मैम, उसी क्लास के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, मैं उसको अगली क्लास में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे कहा गया है, रेड ब्लू ग्रीन को इस कोड से डिनोट किया जाता है, ब्लू वॉलेट ब्लैक को इस कोड से डिनोट किया जाता है, ब्लैक रेड व्हाइट को इस कोड से डिनोट किया जाता है। तो आपको बताना है व्हाइट का कोड क्या होगा, ठीक है। व्हाइट का कोड क्या होगा, सेम वैसे ही करना है। अब देखा हमने, व्हाइट पहली लाइन में है नहीं, व्हाइट दूसरी लाइन में भी नहीं है, व्हाइट तीसरी लाइन में है, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि व्हाइट का कोड DY होगा, क्योंकि व्हाइट जो है लास्ट में लिखा है और इसका कोड भी DY होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि व्हाइट और कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। जब व्हाइट और कहीं नहीं लिखा है तो यानी इसका कोड और कहीं नहीं होगा। अब व्हाइट का कोड या तो HT हो सकता है, या तो BQ हो सकता है, या तो DY हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सा कोड रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो HT यहाँ पर है क्या? हाँ है यहाँ, यानी HT होगा नहीं। BQ कहीं है क्या? BQ कहीं नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये वाला कोड हो। DY कहीं है क्या? हाँ यहाँ है, तो DY का कोड नहीं होगा। बचा क्या बेटा? BQ, इसका कोड क्या हो जाएगा? BQ। ये क्वेश्चन आपका देखो RRB JEE 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेम ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एयर वाटर लैंड को इस कोड से डिनोट किया जाता है, फायर लैंड आइस को इस कोड से डिनोट किया जाता है, वाटर फायर ग्रास को इस कोड से डिनोट किया जाता है। तो आपको बताना है लैंड का कोड क्या होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, बनाइएगा। आरआरबी जेई 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लैंड का कोड क्या होगा, तो लैंड का कोड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो लैंड देखते सबसे पहले है कहाँ, यहाँ पे पहली लाइन में लैंड है, यहाँ पे दूसरी लाइन में भी लैंड है, लेकिन तीसरी लाइन में नहीं है। यानी कि इसका कोड पहली और दूसरी लाइन में मिलेगा। फिर आपको बता रही हूँ लैंड लास्ट में लिखा तो इसका कोड एम्प्टी मत समझ लेना, ठीक है। तो लैंड का कोड इन तीनों में से कुछ भी होगा, और यहाँ पे भी लैंड का कोड इन तीनों में से कुछ भी होगा। क्योंकि देखो लैंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो एयर वाटर है, यहाँ पे फायर आइस है, यानी यहाँ पर और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है लैंड के अलावा, ठीक है। लैंड के अलावा इन दोनों लाइन में, अगर हम इस लाइन की बात करें और उस लाइन की बात करें, तो इन दोनों लाइन में लैंड के अलावा कोई और वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका कोड भी एक ही होगा, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और कोई कोड इसका नहीं होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे डी वाई है, यहाँ पे डी वाई है क्या, नहीं है, यानी ये तो कोड होगा नहीं। यहाँ पे पी एच है, यहाँ पे भी पी एच है, हो सकता है पी एच कोड हो। यहाँ पे एम टी है, लेकिन यहाँ पे एम टी नहीं, यानी एम टी इसका कोड नहीं होगा। तो क्या बेटा कोड हो जाएगा, पी एच इसका कोड हो जाएगा। तो आपको बताना है किसका था, लैंड का कोड क्या हो जाएगा, पी एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक सर्टेन कोड में आपको बताना है, यहाँ पर बैटर बॉल 6 को इस कोड से डिनोट किया जाता है, बॉलर बॉल विकेट को इस कोड से डिनोट किया जाता है, बैटर क्रिकेट बॉलर को इस कोड से डिनोट किया जाता है। तो आपको बताना है क्रिकेट बॉल को किससे डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ड आ गए, ठीक है। ये भी 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिकेट बॉल को आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे एक एक वर्ड ढूंढ लेते हैं, चाहे पहले क्रिकेट का ढूंढ लो, चाहे आप बॉल का ढूंढ लो, ठीक है। चलिए हम पहले यहाँ पर बॉल का देख लेते हैं, क्योंकि मैं बॉल पहले दिख गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे बॉल यहाँ पे भी है, बॉल यहाँ पे भी है, लेकिन बॉल यहाँ नहीं है। यानी कि और देख लेते हैं यहाँ पर पहली दूसरी लाइन में, इन दोनों लाइन में क्या बॉल के अलावा भी कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या। तो बैटर है यहाँ पे बैटर नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है। यानी कि बॉल का कोड जो भी होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा, और कोई वर्ड इसमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एल ओ है, यहाँ पे भी एल ओ है, यहाँ पे के ए है, यहाँ पे भी के ए है, यहाँ पे डी आई है, लेकिन यहाँ पे डी आई नहीं है। यानी बॉल का कोड क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया, एक तो कोड क्या हो जाएगा, के ए। तो के ए देखो यहाँ पे भी है, के ए यहाँ पे भी है, थर्ड में नहीं तो थर्ड खत्म, फोर्थ में नहीं तो फोर्थ खत्म। अब आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि मैम बॉल आपने दिया था, बॉल बाद में लिखा है, तो के ए भी बाद में लिखा जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन टिक कर दोगे। कोई जरूरी नहीं है, बॉल का कोड पहले भी लिखा हो सकता है, बॉल का कोड बाद में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग में ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब क्रिकेट का देख लेते हैं। तो देखो क्रिकेट यहाँ पर पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में है यहाँ पर क्रिकेट। क्रिकेट देखो यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है, यानी क्रिकेट जब यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिकेट और कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका कोड कहीं और कॉमन नहीं होगा, ठीक है। कोड कहीं और नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एलओ है, यहाँ पहली लाइन में भी एलओ है, यानी एलओ तो इसका कोड होगा नहीं। यहाँ पे टी एच है, सेकेंड लाइन में भी टी एच है, यानी टी एच इसका कोड होगा नहीं। यहाँ पे क्यू वाई है, देखो आपको कहीं क्यू वाई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यानी एक कोड हो जाएगा के ए और एक कोड हो जाएगा क्या, क्यू वाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोल रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस को इस कोड से लिखा जाता है, क्विक इज फ्यूरियस को इस कोड से लिखा जाता है, फास्ट बट क्विक को इस कोड से लिखा जाता है। तो उस भाषा में फ्यूरियस का कोड क्या होगा। आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्यूरियस का कोड क्या होगा। तो देखिए फ्यूरियस कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कहीं नहीं है। अब आप 4 क्वेश्चन कराए हो, समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोड निकालना है। तो फ्यूरियस इन 2 लाइन में है, यानी इसका कोड भी इन्हीं 2 लाइन में होगा। तो यार बी ओ होगा क्या, नहीं। एल आई होगा क्या, नहीं। के ई होगा क्या, हाँ के ई यहाँ पे भी, के ई यहाँ पे भी है। तो फ्यूरियस का कोड क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है हियर वी आर को इस कोड से लिखा जाता है, आर
आरआरबी डन को इस कोड से लिखा जाता है, तो डन का कोड बताना है। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, डन को कैसे लिखा जाएगा तो देखते हैं। हियर बी आर, यहाँ पे तो डन है नहीं, आर बी डन, यहाँ पे डन है, यानी इसका कोड सिर्फ इसी लाइन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी लाइन में मिलेगा। अब देखो आर ए आर ई आर यहाँ पे भी है, डब्ल्यू ई वी यहाँ पे भी है, यानी डन एक ऐसा वर्ड है जो कहीं और नहीं है, यानी इसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। तो जीएम कोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जीएम कहीं ऊपर नहीं आ रहा है। एजे कोड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एजे ऊपर आ रहा है। टीएम कोड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि टीएम ऊपर आ रहा है। यानी इसका कोड क्या बेटा मिलेगा? जीएम मिलेगा। तो डन का कोड क्या हो जाएगा? जीएम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में एविल को 6824 लिखा जाता है, बोन को 8753 लिखा जाता है। तो आपको बताना उसी कोड भाषा में ई को किससे कोड किया जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ई को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इनके नंबर्स रेजोनेट कर रहे हैं क्या, यानी कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे लेटर्स है उसी ऑर्डर में नंबर है क्या। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। ई का कोड अगर 6 होगा तो यहाँ ई लास्ट में, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे जो है फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर लेटर आपके लिए ई का कोड बताएगा। देखो ई यहाँ पे, ई यहाँ पे है, VIL है, लेकिन VIL यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है एक नंबर यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 6 है क्या? यहाँ पर नहीं है। 8 है क्या? हाँ, यहाँ पे मिल रहा है। 2 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। यानी ई का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, कभी कभी ये ऑर्डर में भी दे देता है, तो आप ऑर्डर भी चेक कर लेना और विदाउट ऑर्डर भी चेक कर लेना, दोनों ही चेक कर लेना। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में REVS को 6942 लिखा जाता है, ORES को 6421 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में V का कोड क्या होगा? सेम ऐसे ही आपको करना है। ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। बी को कैसे कोड करेंगे तो सबसे पहले बार हम चेक कर लेते हैं। आर का कोड अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ पे आर सेकेंड नंबर पे, तो 6 सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, यानी यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आपको किसका निकालना है? बी का कोड निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी है। इसका मतलब यहाँ पर वी है, यहाँ पे ओ है, सिर्फ यही डिफरेंट है, बाकी तो सारे सेम है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा सोचना है क्या, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे में जा ना रहा हो, दूसरे में कॉमन ना हो रहा। तो देखो 6 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन नहीं हो रहा, तो 9 हो सकता है, 4 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो यानी कि वी का कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर इसी जगह क्वेश्चन में पूछ देता कि ओ का कोड क्या होगा, तो आप ओ का कोड क्या लगाते? 1 लगाते हैं। ठीक है, ओ का कोड क्या लगाते? 1 लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में REPS को 9631 लिखा जाता है, EARS को 6914 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या होगा? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए का कोड आपको बताना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आर यहाँ पर है, आर का कोड 9 है, आर यहाँ पे, आर का कोड 9 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ए का कोड आपको निकालना है। तो देखो आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, पी नहीं है, ठीक है, एस यहाँ पर है, यानी ए यहाँ पर है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पे पी डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कॉमन नहीं है। तो देखो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो आपको निकालना किसका था? ए का कोड निकाला था, यहाँ पे ए डिफरेंट था, तो ए का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में मेट्रो सिटी ट्रांसपोर्ट को ये इस कोड से लिखा जाता है, ट्रेन नेशनल ट्रांसपोर्ट को इस कोड से लिखा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए कोड क्या होगा? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 23 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को आपको बताना है।
तो देखिए ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी आ रहा है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी आ रहा है, तो जब दोनों ही जगह ट्रांसपोर्ट आ रहा है तो दोनों जगह का कोड भी आएगा। क्यू आई हो सकता है, डी ई नहीं होगा, पी यू नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्यू आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में मद्रास को इस कोड से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को किस कोड से लिखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 Feb 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे पैटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, मद्रास MADRAS। काफी टाइम बाद लिख रही हूँ तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई है मेरी। चलिए OWNN, HEQ। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। M13 A1 D4 R18 A1 S19। ठीक है, यहाँ पे क्या है O15 W23 N14 H8 E5 Q7 सॉरी 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते तो 13 से 15 +2 हो रहा है, लेकिन 1 से 23 हो रहा है भाई +22 तो समझ में नहीं आ रहा है। 4 से 14 +10 हो रहा है, ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है। यानी ऐसे तो पैटर्न सीधा सीधा तो नहीं बन रहा। अब यहाँ पे देखा हमने क्या लेटर्स यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, तो अगर हम 3 का भी ग्रुप बना लेते हैं तो 13 से 14 +1, लेकिन अभी अगेन 1 से 23 ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक बार 13 से 17 देख लेते हैं, तो 13 से 17 कितना हो जाएगा बेटा +4, ऐसे जाएगा। देखो 13 से 17 कितना हो रहा है +4। ए से ई यानी कि यहाँ पे भी 1 से 5 हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा +4। 4 से 8 कितना हो रहा है यहाँ पे +4। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। आई थिंक आपको ये कलर विजिबल होगा। यहाँ पे देखते हैं तो 18 से 14 हो रहा है, 18 से 14 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है -4। 1 से 23 हो रहा है, इसको भी मैं समझाती हूँ। 1 से 23 हो रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं समझाती हूँ अभी। देखो इसको देख लेते हैं, 19 से 15 हो रहा है, 19 से 15 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी -4 हो रहा है। इसको देख लेते हैं, ए को देखो, आप क्या कहते हो, ABCD पढ़ते हो तो आप क्या कहते हो मैम, X Y Z A B C यही बोलते हो। ठीक है, X का कोड बोलते हो क्या 24 है, Y का कोड 25 है, Z का कोड 26 है, A का कोड 1 बोलते हो, B का कोड 2 बोलते हो, C का कोड 3 बोलते हो। कोड इन द सेंस प्लेस वैल्यू। ठीक है, यही बोलते हो। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि इन लेटर्स का, अब ऐसा नहीं कि एक्स के पहले कोई आएगा तो आपको ये नहीं करना है, सेम ऐसे ही आपको करना है। अगर इनका लास्ट के लेटर से कंपैरिजन स्टार्टिंग के लेटर से होने लगे, अगर आपको लगे कि यहाँ पे ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है, तो देखो अब मैं जो लिख रही हूँ ये इसकी प्लेस वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। ए की प्लेस वैल्यू थोड़ी देर के लिए 27 मान सकते हो, बी की प्लेस वैल्यू थोड़ी देर के लिए 28 मान सकते हो, सी की प्लेस वैल्यू थोड़ी देर के लिए 29 मान सकते हो, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप मान सकते हो। तो हम यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1 ना लेकर 27 ले लें, तो 27 में से 23 जाएगा बेटा, कितना बचेगा -4 बचेगा। समझ में आया। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की प्लेस वैल्यू 1 2 3 ना बोल के 27 28 29 एंड इसी तरीके से आप आगे तक का ले सकते हो। ठीक है, तब जब इस तरीके की चीजें आपको कंपैरिजन करने को बोली जाए तब। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ए की प्लेस वैल्यू 27 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 28 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 29 होती है, ये कभी भी नहीं कहोगे। ठीक है, हमने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये कोड मिल गया आपको। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कह रहा है कि भाई आपने अगर इसका निकाली तो उसी कोड भाषा में बताओ संडे का कोड क्या होगा। संडे का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ओरल निकाल के बताएं कि लिख के बताएं। पैटर्न तो आपको पता चल गया है, अब आप इसको लिख के खुद करना, मैं ओरल बताऊंगी। ठीक है, देखो पहला लेटर कहाँ आ रहा था, लास्ट में +4 के साथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर लेती हूँ समझाने के लिए आपको। लिख के तो सभी लोग बताएंगे, लिख के तो आप निकाल ही लोगे, ओरल कैसे करना है वो देखो। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। 19 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 23।
ठीक है। 23 किसका कोड होगा बेटा? डब्लू का, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए था? डब्लू। यहाँ पे लास्ट में आर आ रहा है, होगा नहीं। लास्ट में एक्स आ रहा है, होगा नहीं। लास्ट में आर आ रहा है, होगा नहीं। लास्ट में क्या आ रहा है? डब्लू। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। बस इतना ही करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा ना, अगर जिसने नहीं पढ़ा है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो सीधे इसको स्किप करेगा, क्योंकि इतना पढ़ने में और समझने में टाइम कौन लगाए। लेकिन सच बता रही हूँ बच्चा, इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखो, A scientist is trying to recall the access code to secure laboratory. He remembers the following details. एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसको कोड याद करना है, तो उसके लिए वो कुछ पैटर्न बनाता है। क्या पैटर्न बनाता है? जो भी कोड होगा वो 5 अंक से प्रारंभ होगा, यानी द कोड स्टार्ट विद द डिजिट 5 से स्टार्ट होगा। तो जरा ऑप्शन में देखो, क्या सारे कोड 5 से स्टार्ट है क्या? बिल्कुल, सारे के सारे कोड 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, पहला कोड ये भी स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कोड भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा कोड भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, चौथा कोड भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा था कोड एंड्स विद 987। कोड जो है 987 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 987 भी मिल रहा है, यहाँ पे भी 987 मिल रहा है, एंड यहाँ पे भी 987 मिल रहा है, यानी पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, यानी द सेकेंड डिजिट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड 3। इसमें क्या कह रहा है, मैं आपको एक नंबर लेके बताती हूँ। जैसे मान लो कि कोड क्या कह रहा है, सपोज पहला अंक जो है, पहला अंक कौन सा हो गया? ये, जैसे 5, ये जो पहला अंक है, ठीक है, पहला अंक जो सेकेंड डिजिट है, सेकेंड डिजिट की बात हो रही है, यानी जो सेकेंड डिजिट है वो क्या है? इनका और इनका सम है, यानी कि जो 6 आना चाहिए, 5 और 3 का सम आना चाहिए। सॉरी, रुको मैं इसको दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पे तो अच्छा 3 लिखा हुआ है, मैंने वही वाला 3 ले लिया। एक सेकेंड रुकना, देखो ये वाला 3 नहीं लेना है, यहाँ पे 3 अपने मन से लेना है। देखो क्या कह रहा है, जो सेकेंड डिजिट है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 3 9 8 7। सबसे पहले तो जान लो फर्स्ट डिजिट लेना किधर से है, तो फर्स्ट डिजिट इधर से लेना है। ये फर्स्ट डिजिट हो गई, ये सेकेंड डिजिट हो गई, ये थर्ड डिजिट हो गई, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ठीक है। राइटिंग की तो मेरी ऐसी तैसी हो गई है। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेकेंड डिजिट है, यानी ये जो 6 है, ये कैसे आएगा? जब आप पहले डिजिट में 3 को जोड़ दोगे। 3 कहाँ से आए? 3 अपने मन से लेना है, ये वाला 3 नहीं लेना है, ठीक है। इसको जोड़ दोगे तो ये सेकेंड डिजिट आनी चाहिए। तो 5 + 3 कितना हो गया? 8। लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यानी पहला वाला तो कोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो 5, यानी कि यहाँ पे जो भी पहला नंबर है उसमें 3 जोड़ दो। तो पहले नंबर में 3 जोड़ोगे तो आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो 5 + 3 8 होना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखा तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 + 3 8 हो रहा है, यानी ये ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर 4th हो जाएगा। लेकिन जरा यहाँ पे 4th वाला भी कंडीशन समझ लेते हैं। 4th वाली कंडीशन क्या कह रहा है? थर्ड डिजिट इज हाफ ऑफ द सेकेंड डिजिट, यानी जो तीसरी डिजिट है ये वाली, ठीक है, ये दूसरी डिजिट की आधी है। जो तीसरी डिजिट है, यहाँ पे देखो कौन सी तीसरी डिजिट है? 4। ये देखो दूसरी डिजिट की आधी है, यानी दूसरी डिजिट कौन सी थी? 8 की आधी है 4, यानी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो, आगे क्वेश्चंस हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एक व्यक्ति हाल में ही स्थापित पोषण परामर्श सेवा के लिए हॉटलाइन नंबर याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे निम्नलिखित बातें याद है। अभी इन्होंने जो भी स्टोरी बनाई ना, उससे अपने को मतलब ही नहीं। अपने को मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फोन नंबर 987 से प्रारंभ होता है, यानी जो भी आपको फोन नंबर दिया जाएगा, द फोन नंबर स्टार्ट विथ 987। तो देखो 987 है, 987 है, 987 है एंड 987 है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है? द फोन नंबर एंड्स विथ 652। फोन नंबर 652 पर समाप्त होता है। तो देखो 652 यहाँ पे भी है, 652 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है। थर्ड कंडीशन कह रहा है चौथा अंक 2 4 या 6 है।
जो फोर्थ डिजिट होगी वो या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी। तो फोर्थ डिजिट देखो 2 है, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है बिल्कुल है। तीसरा भी अभी अभी आगे बाकी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्थ डिजिट जो है वो या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी, एंड इज नॉट रिपीटेड इन द डिजिट ऑफ नंबर। और ये जो नंबर होगी, जो भी फोर्थ नंबर फोर्थ डिजिट पे जो आ रहा होगा, अगर 2 आ रहा है तो 2, अगर 4 आ रहा है तो 4, अगर 6 आ रहा है तो 6, वो फिर आगे वही सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। जो भी फोर्थ डिजिट होगी वो आगे कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे 2 तो आ रहा है, पहले वाले अगर ऑप्शन में देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन आगे 2 रिपीट हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन आगे भी 6 रिपीट हो रहा है, यानी सेकंड भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन आगे 6 रिपीट हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन आगे कहीं पे भी 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग फोर्थ कंडीशन को भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, द फिफ्थ डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट एंड द फोर्थ डिजिट। जो फिफ्थ डिजिट होगी, यानी ये वाली, ये कौन सी डिजिट है, फिफ्थ, यानी 8 की बात कर रहा है। जो 8 है वो क्या है, लास्ट डिजिट एंड फोर्थ डिजिट का मल्टीपल है, यानी कि फोर्थ डिजिट क्या थी 4, और लास्ट डिजिट क्या है 2, यानी 4 और 2 का मल्टीपल है। तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में चर्च को इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको बताना है टेम्पल को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए और फिर हमें आंसर बताइए। चर्च के बाद आपको बताना है यहाँ पर टेम्पल का कोड क्या होगा। ठीक है, 3, 8, 21, 18, 3, 8, 19, 24, 9, 6, 19, 24। ठीक है, स्पीड नहीं बन रही है लिखने में क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 से 19, अगर हम सीधे सीधे देखें तो 3 से 19 हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 8 से 24 देखें, ठीक है, 8 से 24 देखते तो यहाँ पे भी 16 का डिफरेंस आ रहा है। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी 16 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे, 21 और आई का क्या करेंगे, आर और एफ का क्या करेंगे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 16 का आ ही नहीं रहा डिफरेंस, क्योंकि 18 में से 6 आप घटाओगे 16 आएगा नहीं, या तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 21 में से 9 घटाओगे तब भी यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। कुछ बन नहीं रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार क्रॉस में करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में फंस सकते हो, बहुत अच्छे से समझ लेना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि मैम ये तो अपोजिट आ रहा है, क्रैक्स हाई स्कूल अपोजिट मिल रहा है, वेरी गुड। फुल एफ और यू अपोजिट, इंडियन रेलवे से आर और आई अपोजिट मिल रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे भी देखा क्या, एस ये क्रैक्स से ये अपोजिट मिल रहा है, हाई स्कूल से ये अपोजिट मिल रहा है। अब आप बड़े खुश हो गए, मैम सारे सारे अपोजिट मैंने तो निकाल दी, कोई बात नहीं, टेम्पल का जरा निकाल के बताओ। आपके साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है जो भी मेरे साथ हो रही है। ठीक है, अभी दिखाती हूँ अभी क्या दुर्घटना होगी, देखो टेम्पल है तो टी का कोड क्या होगा बेटा, जी, जीटी रोड से, यानी सेकंड नंबर पे जी आना चाहिए। अब आपने क्या किया, फटाक से सेकंड ऑप्शन मारा और आगे बढ़ गए। रुको बच्चा रुको, इवेंट से क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, एम का क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। पी का क्या हो जाएगा, कानपुर से क्या हो जाएगा, केपी से, पी का अपोजिट के हो जाएगा। एल का अपोजिट एल ओ से ओ हो जाएगा। ई का अपोजिट वी हो जाएगा। क्या ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ऑप्शन मैच हो रहे हैं। बी जी, बी के साथ में तो जी आ ही नहीं रहा। अब मैम अब क्या क्वेश्चन गलत है, वी जी आ तो रहा है, के एन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वी ओ आ रहा है, यहाँ पे तो मतलब मेरा वी ओ आ रहा है, आपका ओ भी आ रहा है, ऑप्शन में तो ओ भी है। अब क्या करें, यानी कि आपने जो निकाला है यहाँ पे पैटर्न वो कुछ और कह रहा है। हालांकि ऑपोजिट्स मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या कह रहा है, कुछ और कह रहा है। जरा अब ध्यान से देखो,
एक ही क्वेश्चन में जब दो दो मेथड लग जाते हैं तो वहां पे आप कैसे कंफ्यूज होते हो, वही मुझे दिखाना था। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है भाई, सी का अपोजिट एक्स ये है तो एक्स ये भी तो हो सकता है यही अपोजिट हो। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो। ठीक है, हो सकता है हाई स्कूल के लिए ये वाला एस अपोजिट हो। ठीक है, फुल के लिए ये वाला अपोजिट हो, इंडियन रेलवे के लिए ये अपोजिट हो, क्रैक्स के लिए ये वाला अपोजिट हो, और हाई स्कूल के लिए ये वाला अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जरा यहाँ पे अपोजिट निकाल लो। देखो टी का अपोजिट क्या होगा बेटा, जी, जीटी रोड, जी मिल रहा है। ई का अपोजिट इवेंट से बी हो जाएगा। एम का अपोजिट मैन से एन हो जाएगा। पी का अपोजिट कानपुर से केपी हो जाएगा। तुम लोग कमला पसंद भी याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तुम लोग को याद भी रहता है। लव का एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, लव से याद रख सकते हो। इवेंट इवनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे भी याद रखना चाहो। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब जरा मिला लो, वी ओ के एन वी जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें तुम गच्चा खा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ना कि 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो जिसने जल्दबाजी में तुक्का मारा होगा तो उसका तो निपट गया, और जिसने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया होगा उसका टाइम जरूर लगा, लेकिन उसका आंसर, उसका क्वेश्चन फिलहाल उसको उसका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और मुझे इसलिए इस क्वेश्चन का फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में रखना था समझाने के लिए। ठीक है, मिस्टर टैंक जो है, नाम बहुत अच्छा है, मिस्टर टैंक शहर में एक सम्मेलन में शामिल हुए और अपने होटल वापस जाने के लिए उन्होंने टैक्सी ले ली। हालांकि जल्दी में उन्होंने अपना ब्रीफकेस टैक्सी में छोड़ दिया, मतलब जब वो उतरने लगे तो उन्होंने अपना ब्रीफकेस जानते हो ना, जिसमें उनके सामान रखा होता है, टैक्सी टाइप में होता है। ठीक है, वो उन्होंने टैक्सी में ही वो भूल गए। सौभाग्य से वे पास में सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी के लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे कि भाई देखा तुमने क्या कि मैं जिस ऑटो से उतरा था, जिस टैक्सी से उतरा था, उसका नंबर क्या था, लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, सी टैंक को यकीन प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है। उनको कुछ याद आ रहा है कि भाई जो उसका प्लेट का जो नंबर था वो एम से शुरू होता है। तो देखो बेटा, एम से ये भी है, एम से ये भी है, एम ये भी है, एम ये भी है। ठीक है, पहला तो हमारा फुलफिल हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, तीन राहगीर इस बात पर सहमत है कि प्लेट 78 आर पर खत्म होती है, यानी कि नंबर 78 आर पे खत्म होना चाहिए, 78 आर पर, 78 आर पर, 78 आर पर खत्म होता है। ठीक है, खत्म ये भी। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं, चार लोगों का दावा है कि दूसरा अक्षर या तो ए है या तो बी है, और अन्य चार लोगों को लगता है कि तीसरा अक्षर 5 है। चलो अभी इसकी तो बात अभी छोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पे एस है, 5 नहीं है, ये एस है। ठीक है, एस और 5 में कुछ ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं चार लोगों का दावा है कि दूसरा अक्षर या तो ए है या तो बी है। तो बेटा देखो, दूसरा अक्षर यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे देखो एस आ रहा है, दूसरा अक्षर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखो तो दूसरा अक्षर ए आ रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या करें, चार लोगों का दावा कि दूसरा अक्षर या तो ए है या तो बी है, और अन्य चार लोगों को लगता है कि तीसरा अक्षर जो है एस है। तीसरा अक्षर क्या है, एस है, एस है। यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखो ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में तीसरा अक्षर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। तीसरा अक्षर यहाँ पे एस होना चाहिए, यहाँ पे बी आ रहा है, ये तो पहले कट गया। यहाँ पे भी बी आ रहा है, यानी ये भी कट हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए कि गाड़ी का नंबर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को लगता है दिए गए, सॉरी नीचे दिए गए लाइसेंस प्लेट नंबर दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा, सबसे अधिक संभावना है कि कौन सी टैक्सी का लाइसेंस प्लेट नंबर है। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है लाइसेंस जो गाड़ी था उसका नंबर क्या था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में जेब्रा को इस कोड से लिखा जाता है। ठीक है भाई, चल जाओ। इस कोड से लिखा जाता है, तो आपको बताना है टॉर्च को किस कोड से लिखा जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 से 2 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से, जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आपको इसको सॉल्व कर लेना है।
जेब्रा का कोड है यहाँ पर WBYAJ, ठीक है। Z26, E5, B2, R18, A1, 23, 2, 25, 1, 10, ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मैम 26 से 23 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। 5 से 2 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, ये भी ठीक है। चलो इसकी तो बात बाद में करते हैं। 18 से 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। 1 से 10 हो रहा है, यानी या तो +9 हो रहा है, ये भी नहीं बन रहा, यानी यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और देखो पैटर्न यहाँ पे क्या निकल सकता है जब ऐसा कुछ हो जाए। देखो जेड का अपोजिट क्या होता है, आजाद नाम से आपको याद होगा, जेड का अपोजिट क्या होता है, ए, यानी अपोजिट निकाल के उसमें +1 कर दो तो क्या आ जाएगा, बी। नहीं समझ में आया, देखो देखो दिखाती हूँ मैं। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, ए में आपने +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, बी, ई का अपोजिट क्या होता है, बी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ई का अपोजिट क्या होता है, बी, ई का अपोजिट बी। इवेंट से याद रख सकते हो, इवेंट से याद रख सकते हो, इवनिंग से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रख सकते हो। ई का अपोजिट क्या होता है, बी, बी में +1 कर दिया, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, इसको उन्होंने ऐसे का ऐसे ही रख दिया, ठीक है, वाई। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, इन्होंने इसको ऐसे का ऐसे ही रख दिया। इसको देखते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, हालांकि इधर हम लिख देते हैं। बी का अपोजिट इन्होंने क्या रखा है, वाई रखा है सीधे, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखते हैं, आर का अपोजिट क्या हो जाता है, इंडियन रेलवे, आई, आई में +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, जे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जेड में आपने क्या कर दिया, +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या खेल हो रहा है सब में, अपोजिट +1 का, अपोजिट +1, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ अपोजिट हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अपोजिट +1 का खेल चल रहा है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे बिना पेन उठाए निकाल सकते हो, दम है तो निकाल के दिखाओ, मैं दिखाती हूँ, चलो मजाक कर रही हूँ, ठीक है। चलो देखो फिलहाल कोशिश करो बिना पेन के ही डायरेक्टली सॉल्व करो। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आर का, क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्टली निकालना है, ठीक है। आर का अपोजिट इंडियन रेलवे से यानी आई होना चाहिए, थर्ड लेटर आई आना चाहिए, यहाँ पे आर आ रहा है, खत्म। यहाँ पे भी थर्ड लेटर आर आ रहा है, खत्म। यहाँ पे आई आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी आई आ रहा है, हो सकता है। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीटी रोड, यानी सेकंड लेटर पे सेकंड लेटर जो होना चाहिए वो जी होना चाहिए। यहाँ पे देखो सेकंड लेटर जी है, यहाँ पे एच है, यानी यहाँ पे फोर्थ वाला भी खत्म, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल के इसी तरीके से देख सकते हैं कि टॉर्च का कोड कैसे निकाला गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अपोजिट्स याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आपको, अगर आप 27 माइनस करके कर रहे हो तो फिर आप निकाल चुके बेटा, फिर पेपर आपका हो गया, ठीक है। तो याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17, एक विशिष्ट कोड भाषा में रोमन को इस कोड से लिखा जाता है, तो आपको बताना है वाटर का कोड क्या होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और तब तक आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। रोमन, रोमन को क्या लिखा जाता है, IFDAE, ठीक है। चलो देख लेते हैं, R18, O15, M13, A1 and 14, ठीक है। I9, F6, D4, A1, E5, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, हमें तो कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 8 कितना हो गया, 9, तो ये 9 आपको यहाँ पे लेके आ रहा है। यहाँ पे कितना है, 15, यानी 1 + 5 तो कितना हो गया बेटा, 6 यहाँ पे आ रहा है। 13 यानी कि 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 यहाँ पे आ रहा है। 1 का 1 ही है, यहीं पे आ रहा है।
14 क्या हो जाएगा 1 + 4 यानी कितना 5। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली करा जाए बिल्कुल बिना पेन पेपर उठाए। ठीक, W कितना होता है बेटा 23 होता है। 2 + 3 किया तो कितना आ गया 5। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, E की। देखो मैं लिख के ही आपको, मैं पहले आपको ओरल समझा देती हूँ फिर लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि हर बच्चे को आ जाए समझ में। देखो पहले ओरल देख लो। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। 2 + 3 कितना हो गया 5। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है E की। यहाँ पे A है खत्म, यहाँ पे I है खत्म। A की प्लेस वैल्यू 1 यानी कि सेकंड प्लेस पे आपका क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। यहाँ पे I आ रहा है खत्म। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो लिख के देख लो जिनको ना समझ में आया हो। WA, हालांकि लिख के करने में आप ही का टाइम ज़्यादा जाएगा। W होता है 23, A होता है 1, T होता है 20, E होता है 5, R होता है 18। मैं इसको तो लिख के दिखा रही हूँ, आगे से मैं लिख के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल औरों से अलग बने। ठीक है, तो E हो, ये 5 हो गया E का, ये सीधे 1 आ जाएगा यानी A आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 0 यानी कि 2 आ जाएगा। और 2 किसका होता है बेटा, B का। ठीक है, यहाँ पे सीधे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 + 8 यानी कितना हो जाएगा 9, और 9 यहाँ पर किसका होता है, I का। ठीक है, सॉरी ये 5 आपका E आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो EABEI ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गलती से यहाँ पर 8 लिख गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई एक पहेली उत्साही रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए कोड याद करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कोड है, यहाँ पर कोड 3 से शुरू होता है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कोड जो है 3 से शुरू होता है, तो भैया 3 से सारे कोड शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं। कोड 729 पर समाप्त होता है, तो देखो 729 पे समाप्त हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 725 पे समाप्त हो रहा है, सॉरी 785 पे समाप्त हो रहा है, यानी ये होगा नहीं, 729 पे समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का दुगुना है, यानी जो दूसरा अंक होगा, जैसे मान लो ये 6 है, ये 3 का 2 टाइम्स है कि नहीं है ना। द सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट, यानी ये जो सेकेंड डिजिट है ये फर्स्ट डिजिट की ट्वाइस होनी चाहिए, यानी 3 × 2 = 6 हो रहा है। यहाँ पे भी 3 × 2 = 6 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे 3 × 2 = 6 होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे भी देख लेते हैं, हालांकि हमारा आंसर निकल चुका है, लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहे हैं ताकि आप हर तरीके की कंडीशंस को समझ सकें। द थर्ड डिजिट इज हाफ द सेकेंड डिजिट, जो तीसरी डिजिट है वो सेकेंड डिजिट की आधी है। जो तीसरी डिजिट है यानी ये, ठीक है, वो सेकेंड डिजिट की आधी। तो देखो 6 का आधा 3 है ना, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि क्लास अब आपकी रेगुलर होगी, किसी भी कंडीशन में क्लास आपकी अब ब्रेक नहीं होगी एनी हाउ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा, क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई भी बच्चा अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको PDF आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, भगवान न करे कि कोई, अगर मैं बीमारी मर पड़ जाऊँ तो एक बात अलग है, वैसे बीमारी भी होगी तो भी मैं आपकी क्लास अब मिस नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चों हो गया है कि मैं चाहती थी, प्लान करती थी, और वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू आ जाता था कि मैं वो क्लास हो ही नहीं पा रही थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी क्लास प्रॉपर वे में होगी। अच्छे से तैयारी करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे कल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपकी जो क्लासेस हैं ये अल्टरनेट बेस में होंगी, यानी कि एक दिन SSC की, यानी आपकी एक दिन होगी ये यूपी पुलिस SI वाली, फिर एक दिन बैंक की होगी, फिर एक दिन यूपी पुलिस SI वाली होगी, फिर एक दिन बैंक की होगी। इस तरीके से क्लासेस होंगी, क्योंकि बैंक का भी हमको बैच लाना था काफ़ी टाइम से, लेकिन बैंक का बैच इसीलिए नहीं ला पा रहे थे क्योंकि आपकी क्लासेस इधर कंटिन्यू उधर चल रही थी, और 2 क्लासेस एक साथ एक ही दिन में लेना मेरे लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि ऑफिस आवर्स में आप जहाँ आपकी 9 से 10 घंटे जब आपकी जॉब होती है तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि आप उसको 2 से 3 क्लासेस आप कर सको पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको अल्टरनेट डेज पे रखा है क्लास। अब आपको मैंने आज जितना पढ़ा दिया है, आपके पास पूरा टाइम है कि अब आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, और भी क्वेश्चंस निकालिए और भी क्वेश्चंस लगाइए।
आज की क्लास अब आपको मिलेगी परसों, कल अभी होगी बैंक की, तो अगर आप बैंक की भी तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।